हेलो एवरीवन। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम राजस्थान के जो पॉलिटी रिलेटेड क्वेश्चन. ओके, सो विच कैंपेन वाज लॉन्च गवर्नर कलराज मिश्रा टू स्प्रेड द प्रीएम्बल एंड द फंडामेंटल राइट. सो इट वाज रीड कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीव. रीड कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीव, ये तब जब ये थे गवर्नर. सो कलराज मिश्रा ने इसको प्रीएम्बल और फंडामेंटल राइट्स को बढ़ाने के लिए प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड बेसिक ड्यूटीज़ के बारे में बताया. 2 लाख कॉपीज़ जो थी प्रीएम्बल एंड फंडामेंटल राइट्स की, दैट वाज इंक्लूडेड. हर दिल में संविधान, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है कि हर दिल में संविधान ये क्या है. दिस इज़ लाइक January 15 दिस ईयर एज ए ईयर लॉन्ग ट्रिब्यूट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लीडिंग अप टू द 75 रिपब्लिक डे. तो 75 था 2024 को, और अभी 76वां रिपब्लिक डे हो गया, और हर दिल में संविधान. हाउ मेनी मेंबर्स आर इलेक्टेड राजस्थान इन द इंडियन पार्लियामेंट. तो टोटल 35 मेंबर्स जो होते हैं ये क्या है, इलेक्टेड मेंबर है. ठीक है, इन राजस्थान फॉर द इंडियन पार्लियामेंट. सो 35 members are elected from Rajasthan in Indian Parliament, 25 in the Lok Sabha, 10 in the Rajya Sabha. The number of the seats per state has been frozen under the constitutional amendment of 1976. Each state is divided into territorial constituency in such a manner that the ratio between the population of each constituency and the number of seats allotted to it remain the same. The total strength is 200 for the Rajasthan, which is represented 200 MLAs or members of the Legislative Assembly, and so this is 200. Number of the members elected currently, it was 25 for Lok Sabha and 10 for Rajya Sabha, so all over 35 members are there. Next one, which one of the following article Indian Constitution deal with the oath of the governor. So oath of the governor is deal 159. The oath of it to be taken in the presence of Chief Justice of the High Court exercising jurisdiction in the relation to the state or in absence of senior most judge होगा. तो अपॉइंटमेंट एंड पावर ऑफ द गवर्नर जो है दैट इज़ पार्ट 6 है. ठीक है, पार्ट 6 आर्टिकल 153 से देयर शैल बी ए गवर्नर. तो ये कौन सा पार्ट है, छठा पार्ट 6 है. एंड द गवर्नर एक्ट इन द ड्यूल कैपेसिटी एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट एंड रिप्रेजेंटेटिव. ही इज़ अ पार्ट ऑफ द फेडरल सिस्टम एंड he should be a citizen, 35 age, not hold office of profit, not be a member of either house of parliament. 154 executive power of the state shall be vested in the governor and shall be exercised by him either directly or through the subordinate. 155 governor of the state shall appointed by the president. So यहाँ पर क्या है, अपॉइंटमेंट्स हैं. अपॉइंटमेंट कहाँ पर है, आर्टिकल 155 हैंड एंड सील एंड वारंट. ओके, 158 में क्या है, दैट इज अपॉइंटमेंट इन 155. सो 158 डील विद द कंडीशंस. सो कंडीशंस कहाँ पर दी गई हैं, कंडीशंस इन 158. emoluments allowances of governor should not be diminished during the term. The governor shall not hold any office of profit where the same person appointed as governor of 2 or more state. The emoluments payable to the governor shall be allocated among the state in such proportion president may by order determine. President rule was imposed by maximum number of the times during the tenure of Bhairav Singh Shekhawat. ठीक है, सो फर्स्ट वाला जो था दैट वाज 67 द इंडिसिसिव आउटकम ऑफ द इलेक्शन, एंड 80 से 92 ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ चीफ मिनिस्टर भैरव सिंह शेखावत. 77 द गवर्नर डिसमिस डिस्पाइट हरिदेव जोशी वॉज एंजॉइंग दिस पावर, एंड देन डिसमिस हुआ थर्ड टाइम में 80 से 80 के बीच में डिस्पाइट भैरव सिंह शेखावत एंजॉइंग मेजॉरिटी सपोर्ट ऑफ असेंबली. फोर्थ 92 से 93 द गवर्नमेंट डिसमिस डिस्पाइट भैरव सिंह शेखावत एंजॉइंग मेजॉरिटी सपोर्ट इन असेंबली. नाउ वाज द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर, दैट वाज मोहनलाल सुखाड़िया. पहले भी डिस्कस किया था, 17 ईयर तक लगातार इन्होंने जॉब की थी. मोहनलाल सुखाड़िया वॉज इनका जन्म झालावाड़ में हुआ था 60 में. क्रिएशन ऑफ द मॉडर्न राजस्थान, चीफ मिनिस्टर लॉन्गेस्ट सर्विंग 17 साल तक. 1954 लाइक मेरे पापा का बर्थ हुआ था 59 में, सो ही वॉज इन 54 टू 1971 तक. ठीक है, लेटर ऑल्सो सर्व एज ए गवर्नर ऑफ कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु. ही सर्व एज ए इरीगेशन लेबर मिनिस्टर ड्यूरिंग द माणिक्यलाल वर्मा पीरियड. ठीक है, तो माणिक्यलाल वर्मा जी के पीरियड में ये इरीगेशन और लेबर मिनिस्ट्री में कार्यरत थे. Which of the following chief minister Rajasthan started the भामाशाह योजना, that was the वसुंधरा राजे. एंड फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर ऑफ द राजस्थान भी है ये. और कितनी बार रही हैं चीफ मिनिस्टर, ट्वाइस रही हैं. एक तो 2003 से 13. 2003 में आई वॉज इन 9th क्लास टू 2008 आई वॉज इन सेकेंड ईयर, एंड 2013 आई वॉज इन
preparation during RAS to 2018. Okay, so this was the period Dholpur royal family and it's acting as a queen of Dholpur. So Ashok Gehlot जो है इज़ ए इंडियन पॉलिटिशियन सर्विंग करंट CM थे पहले, अभी नहीं है, अभी तो भजन लाल जी आ गए. ही हेल्ड ए पोजीशन ऑफ द 98 से 2003 तक थे, फिर उसके बाद 2008 से 2013 तक थे. वही मतलब देखिए 98 के अंदर से 3 तक तो वसुंधरा आ जाएंगी, या फिर 8 में वसुंधरा थी, तो 8 से 13 के बीच में ये थे. ठीक है, 13 से 18 वसुंधरा थी, फिर 18 में ये खुद आए. इंदिरा रसोई योजना स्टार्ट की थी इन्होंने. ही सर्व्ड, बेरो सिंह शेखावत ने कब दिया था पोस्ट 1977, 18, 90, फिर 98. ही वॉज 11th वाइस प्रेसिडेंट. कौन से वाइस प्रेसिडेंट है? 11th. बेरो सिंह शेखावत थे 11th वाइस प्रेसिडेंट. अभी जो धनखड़ जी चले गए हैं, तो ये 2002 से लेकर के 2007 तक बेरो सिंह शेखावत का टाइम है. ठीक है, मेरी क्लास 8 से लेकर के कॉलेज तक का जो सफ़र है वो पूरा बेरो सिंह शेखावत जी का है. मतलब वो एज ए वाइस प्रेसिडेंट रहे थे तब. ही स्टार्टेड द अंत्योदय योजना. इन्होंने क्या स्टार्ट की थी? अंत्योदय योजना. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज विच अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिमिट्स द साइज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये लिमिट करती है 91th अमेंडमेंट. ठीक है. So the constitutional article 1A, article 164 which state the total number of the ministry including CM in the council of minister 15% होनी चाहिए. We added 91 constitutional amendment. Additionally stipulated state must have minimum 12 including the CM. तो स्टेट में कितनी होती है? मिनिमम 12 होती है. इंक्लूड करती है किसको? CM को भी. ठीक है. और मैक्सिमम तो 30 होती है, ध्यान है. ठीक है. तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो 89th अमेंडमेंट है दैट इज़ नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स. इट इज़ फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स. ठीक है, आर्टिकल 338. और 95 अमेंडमेंट जो है दिस इज़ रिलेटेड टू द एंग्लो इंडियन एंड शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड एंग्लो इंडियन. 10 ईयर तक, मतलब 2020 तक ये 95 अमेंडमेंट का था. देन इसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल 75 अमेंडमेंट. इट वाज कॉन्स्टिट्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ म्यूनसिपैलिटी रिजर्वेशन सीट्स फॉर द SC ST एंड वुमेन. SC ST एंड वुमेन को जैसे म्यूनसिपैलिटी में कितना रिजर्वेशन दिया जाता है, सो रिजर्वेशन की जो सीट्स है दैट इज़ गिवन अंडर द 75 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1993. ठीक है. अगला है द स्टेट काउंसिल कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द असेंबली. The Council of the Minister State is collectively responsible to the elected legislative assembly of the state. The constitution regulates the sharing of the legislative power between parliament and state legislature. The basic principle of the functioning of parliamentary system is governed by the principle of collective responsibility, and that was under Article 164 state that the Council of Ministers is collectively responsible to the legislative assembly. तो ये क्या है? कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबल है किसके प्रति? लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रति. ठीक है. CM विल बी द अपॉइंटेड बाय द गवर्नर. अदर मिनिस्टर विल अपॉइंटेड बाय गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ द CM. सो दिस इज और नॉट एक्सीड द 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द असेंबली. तो टोटल जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री है वो 15% से ज़्यादा नहीं है. मेंबर ऑफ इधर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव बिलोंगिंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी विच डिसक्वालिफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन शेल ऑल्सो बी इनएलिजिबल टू द अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर. अगर कोई भी मेंबर है उसे डिसक्वालिफाइड किया गया है एज पर द डिफेक्शन देन ही विल नेवर बी ए मिनिस्टर. ओके. Who is the first woman politician of the Rajasthan who got birth in the Council of Ministers of Rajasthan? That was कमला बेनीवाल हैं. तो ये फर्स्ट वुमेन पॉलिटिशियंस हैं राजस्थान की जिन्होंने बर्थ लिया था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन राजस्थान. सो कमला बेनीवाल वॉज द फर्स्ट वुमेन पॉलिटिशियन गेट प्लेस काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री. इट्स राजस्थान पॉलिटिशियन. शी इज़ ए सीनियर मेंबर ऑफ द नेशनल कांग्रेस पार्टी की सीनियर मेंबर थी. 1954 के इलेक्शन में ये वॉन कर गई. फिर 27 एज थी इनकी. इसके बाद में शी सर्व एज ए डिप्टी CM इन द राजस्थान. तो इनको डिप्टी CM बनाया गया था 2003 में. फिर गवर्नर ऑफ त्रिपुरा भी रह चुकी हैं, गवर्नर ऑफ गुजरात भी रह चुकी हैं और मिजोरम भी रह चुकी है. ठीक है. त्रिपुरा, गुजरात और मिजोरम. तो कमला बेनीवाल जी हैं त्रिपुरा, गुजरात, मिजोरम. दैन त्रिपुरा तो नॉर्थ ईस्ट में, मिजोरम नॉर्थ ईस्ट में और गुजरात इधर. फिर शी वॉज मतलब कब से रही थी? 2009, 14 और 14. शी वॉज अवार्डेड एज ए ताम्रपत्र फॉर प्राइम मिनिस्टर ने इनको ताम्रपत्र भी दिया था. गिरिजा वाज इंडियन पॉलिटिशियन, पोएट एंड राइटर है. शी वॉज इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इन 1985 उदयपुर में. एंड शी वॉज इलेक्टेड लोकसभा इन 1991. लोकसभा में इलेक्शन हुआ उदयपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से. शी बिकम ए चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन. 2005 में ये नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की क्या थी?
चेयरपर्सन भी थी, ठीक है। सुमित्रा सिंह वॉज पॉलिटिशियन ऑफ राजस्थान, बिकम ए फर्स्ट वुमेन स्पीकर इन द राजस्थान। कौन है? सुमित्रा सिंह है, 2003 में। विद्या पाठक, शी इज़ पॉलिटिशियन फ्रॉम द राजस्थान, शी वॉज इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम द सांगानेर कॉन्स्टिट्यूंसी। तो ये भी पॉलिटिशियन है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो विद्या पाठक जो थी ये भी लेजिस्लेटिव असेंबली से थी, ठीक है। हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली? तो ये 25 सीट्स है। स्ट्रेंथ जो है 160 थी 1952 में, फिर 200 हो गई। एंड देन 34 कॉन्स्टिट्यूंट्स आर रिजर्व फॉर द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC कास्ट एंड रिजर्व फॉर द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑल्सो। सो दिस इज राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली में टोटल सीट्स हैं 200। जयपुर हैज़ ए मैक्सिमम सीट, सबसे ज़्यादा कहाँ है? जयपुर में है, टोटल 19। और मिनिमम कहाँ है? ठीक है, मिनिमम है प्रतापगढ़ एंड जैसलमेर, जिसमें 2 सीटें हैं। कहाँ पर है मिनिमम? एक तो है प्रतापगढ़ में, ठीक है, दूसरा कहाँ है? जैसलमेर में। मिनिमम कहाँ है? प्रतापगढ़ जैसलमेर में। जोधपुर की जो सीट हैं वो है 10 टोटल, और उदयपुर की सीट कितनी है? 8 सीट है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है हमें। इन द एब्सेंस ऑफ द स्पीकर वू अमंग द फॉलोइंग केस ऑफ द एजेंसी ऑथेंटिकेटेड टू द बिल ऑन बिहाफ ऑफ स्पीकर इन राजस्थान। तो अगर बिल नहीं पास हो रहा है, स्पीकर नहीं है, तो डिप्टी स्पीकर आ जाएंगे। सो चेयरमैन of his absence of member of the committee shall give the report to the house, and the chairman or his absence the member submitting the report shall limit himself to the brief statement. Report was handed to the speaker when the house was not in session, and the speaker gave instruction for his printing वगैरह जो भी है। and under rule 05, रूल क्या है? 205, when a bill is passed by the house and it is possession of the house, the speaker must sign a duplicate and give it so governor को देंगे, provided however that in the absence of speaker the secretary may authenticate the bill on behalf of emergency, ठीक है। the judge of the high court in the state is appointed by the president, so chief justice of India होते हैं जो कि इनको लेके आते हैं, ठीक है। so Judge of the High Court in a state appointed by Chief Justice of India, the Chief Justice of High Court and the Governor of the state, ठीक है। तो हाई कोर्ट का जज जो है वो अपॉइंटमेंट लेगा, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और गवर्नर इसको अपॉइंट करते हैं। बट रिमूवल कौन कर? प्रेसिडेंट जब भी इनको अपॉइंट करते हैं तो कंसल्टेशन लेते हैं गवर्नर से और हाई कोर्ट के जज से भी, ठीक है। सो द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो भी हैं, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट इज़ ऑल्सो कंसल्ट फॉर द 10 ईयर, मतलब एज ए एडवोकेट होनी चाहिए 10 ईयर, एज 62 ईयर होनी चाहिए। जज ऑफ द हाई कोर्ट कैन बी रिमूव्ड इन द सेम मैनर एंड ऑन द सेम ग्राउंड ऑफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की तरह इनको हटाया जाएगा। सो Article 217 of Constitution, appointment and the condition office of the judges of the High Court, and every judge of the High Court shall be appointed by the President by the warrant under the seal consultation with the Chief Justice of India. And the removal procedure of High Court judge, a judge of the High Court can be removed from his office by an order of President, ठीक है। रिमूव कैसे होंगे? प्रेसिडेंट के ऑर्डर से रिमूव होंगे। एंड इस प्रेसिडेंट कैन इशू द रिमूवल ऑर्डर ओनली आफ्टर द एड्रेस बाय द पार्लियामेंट, स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। कैसे रिमूव करेंगे? स्पेशल मेजोरिटी होगी, एंड देन इसके बाद भी मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर, ठीक है। ग्राउंड फॉर द रिमूवल प्रूवन मिसबिहेवियर या इनकेपेसिटी, ए जज ऑफ द हाई कोर्ट कैन बी रिमूव्ड इन द सेम मैनर एंड द सेम ग्राउंड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, ठीक है। वो वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, दैट वॉज कमलकांत वर्मा, के वर्मा, ठीक है। तो 1949 के अंदर अगस्त में ये आए थे। राजस्थान हैज़ एन हाई कोर्ट इन जोधपुर एंड एक बेंच जयपुर में भी थी इनकी एक बेंच, ठीक है। तो राजस्थान हाई कोर्ट वॉज स्टेब्लिश 29 अगस्त 49 एंड राजस्थान हाई कोर्ट का एक ऑर्डिनेंस आया था कमलाकांत वर्मा एंड बेंच वॉज जयपुर में 1977 में बेंच आ गई थी, ठीक है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट सेक्शन 51। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट द वन टाइम ए पर्सन कैन बी गवर्नर ऑफ द मैक्सिमम नंबर, हाउ मेनी टाइम द मैक्सिमम ऑफ नॉट फिक्स्ड। एक गवर्नर को आप कितनी भी बार वहाँ पर ला सकते हैं फिर से, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वन टाइम ए पर्सन कैन बी गवर्नर ऑफ मैक्सिमम एनी नंबर ऑफ द स्टेट, द मैक्सिमम नंबर इज नॉट फिक्स्ड।
तो गवर्नर इज ऑल्सो द फर्स्ट पर्सन ऑफ द स्टेट. गवर्नर इज अपॉइंटेड रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट. गवर्नर होल्ड ऑफिस टिल द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट कहते हैं. एज होनी चाहिए 35. शुड बी एन इंडियन सिटीजन एंड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. कैनॉट बी ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर. अब देखिए कुछ आर्टिकल्स हैं. 52 में डेफिनेशन, 53 में गवर्नर, 54 में एग्जीक्यूटिव पावर, 55 में इनका अपॉइंटमेंट, 56 में टर्म है, 57 में इनकी क्वालिफिकेशन है, 58 में इनकी कंडीशंस है, 59 में इसकी ओथ है एंड 60 में डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शंस ऑफ द गवर्नर ऑफ द कॉन्टीजेंसी के समय जो डिस्चार्ज करते हैं. पावर ऑफ द गवर्नर टू ग्रांट पार्डन 161 में है. 162 में एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट है. A motion of the no confidence of the council minister can be discussed in Rajasthan Legislative Assembly only if how many following member are favored, that is 40. तो देखिए वैसे तो 50 मेंबर्स होते हैं, आपको सबको पता है लोकसभा में, है ना, लेकिन ये स्टेट की बात कर रहा है. तो ए मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस इन द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर कैन बी डिस्कस इन द राजस्थान असेंबली ओनली इफ 40 मेंबर, कम से कम 40 मेंबर फेवर करते हो. नो रीज़न फॉर द अडोप्शन मस्ट बी स्टेटेड इन लोकसभा. ए नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन बी पास अगेंस्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ओनली. इट इज़ मूव्ड फॉर द असर्टेनिंग इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, है ना, कॉन्फिडेंस असर्टेन करना. इफ़ इट इज़ पास द लोकसभा द एंटायर मिनिस्ट्री को क्या करना होता है, रिज़ाइन करना होता है. कैन गवर्नर प्रोमुलगेट द ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग द सेशन ऑफ द स्टेट असेंबली. क्या गवर्नर प्रोमुलगेट कर सकते हैं ऑर्डिनेंस जब भी मतलब सेशन चल रहा हो, तो तब नहीं कर सकते हैं, ठीक है. तो जब सेशन चल रहा है उस समय नहीं करोगे आप. तो ये है आर्टिकल 213, ठीक है, of the constitution. The governor of the Indian state can promulgate an ordinance only when the state assembly not in session. अगर स्टेट असेंबली सेशन में नहीं है सिर्फ और सिर्फ तभी आप 213 का यूज करेंगे. The governor cannot promulgate an ordinance during the session of the state assembly. The power to promulgate ordinance is a temporary power given to the governor. And the governor is required to obtain assent of the state assembly when it reconvenes, and if the assembly does not approve the ordinance within the 6 week, ठीक है. Which among the following position is not held the CM of Rajasthan? So चेयरमैन ऑफ द ह्यूमन राइट कमीशन का ये कभी नहीं होता है. देखो ये CM है तो ये मेंबर होते हैं NDC के, ये चेयरमैन होते हैं. चीफ मिनिस्टर एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर भी होते हैं, इंटर स्टेट काउंसिल के, बट ह्यूमन राइट के अंदर इनका कोई रोल नहीं होता है, ठीक है. सो राजस्थान ह्यूमन राइट जो है इट इज़ मॉनिटरिंग बॉडी वुज ऑब्जेक्टिव इफेक्टिव प्रोटेक्ट द ह्यूमन राइट्स. ये स्टेब्लिश हुई थी 18 जनवरी 1999 को. एट द टाइम ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट दिस कमीशन ऑफ द राजस्थान एज ए चेयरमैन और 4 मेंबर थे तब, एंड इट वाज रिड्यूस टू द 1 चेयरमैन एंड 2. अभी 1+2 का रेशो है और 2006 में एज ए अमेंड किया गया. नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल हेड है इसके प्राइम मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर होते हैं, ठीक है. राजस्थान चीफ मिनिस्टर एडवाइजरी काउंसिल में चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, गिव करते हैं एडवाइस वगैरह. 6 एडवाइजरी मेंबर्स भी हैं. ऑर्गेनाइजेशन भी है स्टेट में, एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंटर स्टेट काउंसिल. इंटर स्टेट में PM होंगे, मेंबर ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ द ऑल स्टेट्स होंगे, ठीक है. 6 मिनिस्टर प्लस द कैबिनेट रैंक. नाउ नेक्स्ट, व्हेन ए पोस्ट ऑफ लोकायुक्ता वाज स्टेब्लिश्ड. लोकायुक्ता की पोस्ट आई थी 1973 में. ऑलराइट, सो द पोस्ट ऑफ लोकायुक्ता स्टेब्लिश 1973. इसमें एक CM होता है, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होंगे, ठीक है. सेलेक्ट ए पर्सन लोकायुक्ता आफ्टर कंसल्टेशन ऑफ द हाई कोर्ट के जस्टिस से कंसल्ट करेंगे तभी ये मतलब लोकायुक्ता बनता है. द स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड द लीडर ऑफ द अपोजिशन. The Lokayukta is an anti-corruption authority of ombudsman and official appointment by the government to represent the interest. Most importantly, it investigates the allegation of corruption and maladministration. Appointment is then made by the governor. तो appointment कौन करते हैं इनकी? गवर्नर करते हैं. Once appointed, the Lokayukta cannot be dismissed और transferred नहीं किया जा सकता है, ठीक है. The term is 5 years and 65 years. The Rajasthan Assembly passed the Rajasthan Lokayukta Up-Lokayukta Bill 8 years to 5 years. लोकायुक्ता फ्रॉम द अर्लियर ये 8 ईयर से 5 साल, अभी 5 साल है, 65 ईयर. बिल वॉज रिप्रेजेंटेड बाय द एनर्जी मिनिस्टर BD कल्ला ने इसको प्रेजेंट किया था. एंड नाउ अंडर द अमेंडमेंट द बिल विच वॉज बोट टू रिप्लेस द ऑर्डिनेंस जो इशू किया गया था. मोर एवर द टर्म ऑफ द चेयरपर्सन अंडर लोकपाल लोकायुक्ता एक्ट कितनी है सेंट्रल एक्ट में? नंबर 1 2014. सो इट ऑल्सो 5 ईयर. टर्म कितनी है अभी? 5 ईयर. ओके,
ये बिल कब पास हुआ? 2013 में पास हुआ था। नाउ वो अपॉइंट द प्रोटेम स्पीकर इन राजस्थान, तो गवर्नर, ठीक है। इन दिसंबर 23 राजस्थान गवर्नर कलराज मिश्रा एडमिनिस्ट्रेड द ओथ ऑफिस टू फॉर्मर मिनिस्टर बीजेपी एमएलए कालीचरण सराफ एज ए प्रोटेम स्पीकर, इसको बनाया था। प्रोटेम स्पीकर कौन होते हैं? इट इज़ ए लैटिन फ्रेज मीनिंग फॉर द टाइम बीइंग, इसका मतलब होता है फॉर द टाइम बीइंग, फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है। मतलब द प्रोटेम स्पीकर इज अ टेम्पररी स्पीकर वो इज अपॉइंटेड बाय द लिमिटेड पीरियड रिक्वायर्ड ऑफ द प्रोटेम स्पीकर। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा असेंबली वेकेटेड हिज ऑफिस इमीडिएटली बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द न्यूली इलेक्टेड, तो बिफोर द फर्स्ट जो आता है ना उससे न्यूली इलेक्टेड। द प्रेजेंट गवर्नर अपॉइंट द प्रोटेम स्पीकर टू प्रेसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ द न्यूली इलेक्टेड, जो भी हमारे पास है। सो प्रोटेम स्पीकर प्रेसाइड ओवर द फर्स्ट सीटिंग ऑफ द लोकसभा एंड एडमिनिस्ट्रेट द ओथ ऑफिस न्यूली इलेक्टेड, जब तक नहीं आए, टू कंडक्ट द वोटिंग फॉर द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर पोस्ट प्रोटेम इज ceases to exist new speaker he is the conduct the floor test। लीडर ऑफ अपोजिशन कौन होता है? इट इज़ द पार्लियामेंट्री चेयरपर्सन ऑफ द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन द रेस्पेक्टिव इलेक्शन दैट नॉट इन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट में नहीं होता है ना वो। ए चीफ मिनिस्टर इज इलेक्टेड और अपॉइंट भी कर सकते हैं इन द मोस्ट इंस्टेंट द सब नेशनल एंटिटी फॉर इंस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सब डिवीज़न में, ठीक है। और एमएलए कौन होते हैं? एमएलए रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, इलेक्टेड होते हैं ये भी। Now next is who is the appointed for the discharge of his post in the state when the post of the governor of the state dies during the tenure। अगर गवर्नर डाई कर जाएंगे तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो होंगे वो रेस्पेक्टिव स्टेट के वो रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट रेस्पेक्टिव स्टेट अपॉइंटेड फॉर द डिस्चार्ज द पोस्ट ऑफ गवर्नर, द चीफ जस्टिस टेक्स ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी until the new governor appointed। This provision ensure that there is no vacuum in the state government, okay। So the appointment of the chief justice of the acting governor temporary measures as it is accordance with the provision laid down in the constitution। The governor is the constitutional head state and it is appointed by the president term of the 5 year। And the role of governor include the summon करना, prorogue करना, dissolve करना state assembly को, ensuring that the state government functioning according the provision of constitution। In addition to the chief justice in some instance the president may also appoint the governor of another state to discharge the duty। This process part of the checks and balances designed to maintain the stability and the proper functioning of the state government। Chief Minister is appointed under which article? That is Article 164। So Article 164 of Indian Constitution, CM shall be appointed by the governor. The other minister shall be appointed by the governor on the advice of the CM, and minister shall hold office during the pleasure of governor। The council of ministers shall collectively responsible to the assembly minister who for any period of the 6 consecutive months is not member of the assembly cease to be a minister at the expiration of the period। So Article 154 है executive power of the state shall be held in the governor। There shall be a governor for the each state। That was Article 153 provided। Article shall prevent the appointments of the same person for 2 or more state, ठीक है। Now 163 there shall be a council of minister with the CM at the head of the head and advice to the governor। The validity and anything done by the governor shall not be called question on ground of the not to have acted, okay। Who is the chairperson of the state tourism advisory? That was a CM। Who is the chairperson of the state tourism से related? CM। So tourism में भजन लाल जी हैं अभी head of the committee हैं। The vice chairperson of the committee was made by the ministers। 1956 the tourism department working as an independent department under the control of department of tourism। So that was the important thing, ठीक है। Autonomous Institute of Rajasthan Institute for Tourism and Travel Management are working। Who among the following was the first woman Rajya Sabha member from Rajasthan? That was Sharda Bhargav। So Sharda Bhargav was the first woman। She reached to the Rajya Sabha 3 times भी जा चुकी हैं। A total 8 women included the Prabha Thakur have reached to the Rajya Sabha so far। 2 बार प्रभा ठाकुर गई हैं। गायत्री देवी शी वॉज क्वीन ऑर्डर एंड इनका बर्थ हुआ था 23 मई 1919 इन लंदन। शी वॉज मैरिड टू द सवाई मानसिंह ऑफ द जयपुर। सोनल मानसिंह का शी इज़ फेमस इंडियन क्लासिकल डांसर। शी इज़ मास्टर ऑफ भरतनाट्यम एंड शी इज़ अ रिनोड डांसर, ठीक है। विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ द मैक्सिमम असेंबली सीट इन राजस्थान? दैट वॉज द जयपुर।
तो टोटल देखो जयपुर की सीट्स हैं 19, जैसलमेर की मिनिमम है 2, प्रतापगढ़ की भी मिनिमम थी 2, जोधपुर की सीट्स कितनी है 10 है, अलवर की 11 है, उदयपुर की 8 है। तो जोधपुर की 10 है, अलवर की 11 सीट्स हैं और उदयपुर की कितनी है 8 सीट्स है। द स्ट्रेंथ ऑफ राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली पहले 160 थी, नाउ 34 कंस्टिट्यूंसी रिजर्व फॉर द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट 25, ठीक है, इनके लिए और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। तो नाउ व्हाट इज़ द नंबर ऑफ द सैंक्शन जजेस इन द राजस्थान हाई कोर्ट, अभी ये 50 हो गई है। 50 is the number of the sanctions judges in the High Court. Rajasthan High Court is the Jodhpur and it was inaugurated Honorable President Ramnath Kovind. The bench was Jaipur, presently in the building construct हो रही है, ठीक है। तो देखिए ये अभी चेंज होता रहता है, मैं करंट में बताऊंगी आपको। आर्टिकल 2142 231 पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी पार्ट 6 में आएगा, लेकिन यहाँ आर्टिकल है 214 से 231। 2142 231 इस यहाँ पर है पावर ऑर्गेनाइजेशन जुरिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट। सो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई द स्ट्रेंथ ऑफ द हाई कोर्ट्स एंड द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द इंडिया एंड द he hold office until attained the 62 age. High Court has the jurisdiction under the 226 to issue direction order in the writ for the enforcement of the fundamental right. Who administered the oath of speaker of the assembly, he is not required to take an oath. ठीक है, तो ओथ जो है ना लेजिस्लेटिव असेंबली में रिक्वायर्ड ही नहीं होती है। सो स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली कंडक्ट द बिजनेस हाउस एंड डिसाइड वेदर ए बिल इज मनी बिल और नॉट। सो स्पीकर का क्या रोल है, मॉडरेट द डिबेट, मेक रूलिंग प्रोसीजर, अनाउंस द रिजल्ट्स। स्पीकर डिसाइड who make speak and has the power to discipline member who break the procedure in the house. सो स्पीकर जो होता है इस असेंबली में डिसाइड करता है वेदर बिल इज़ मनी बिल और नॉट, ठीक है, डिबेट करता है। स्पीकर वो मेक स्पीक एंड हैज़ ए पावर टू डिसिप्लिन मेंबर वो ब्रेक द प्रोसीजर। ओके, व्हेन वाज द रिजोल्यूशन पास बाय द असेंबली टू एस्टेब्लिश लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ राजस्थान, ये अप्रैल 2012 में आया था, ठीक है। राजस्थान लेजिस्लेटिव काउंसिल अप्रैल 18 2012 में 66 मेंबर्स थे। यहाँ पे रिजोल्यूशन मार्क ए सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट स्टेट पॉलिटिकल लैंडस्केप एंड एम टू प्रोवाइड इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी while proposal for the council had been debated and however process faced legal challenges and not so been passed. सो यहाँ पर कुछ है जैसे कि परमानेंट हाउस है, ये है एक अपर हाउस भी कहते हैं। 6 स्टेट है, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। यहाँ पर है 169, 171, 171 ये जो आर्टिकल्स हैं, ठीक है, 171, ठीक है। दिस इज कॉन्स्टिट्यूशन है प्रोविजन रिलेटेड टू द काउंसिल एंड 169 ऑफ द प्रोवाइड द अबोलिशन क्रिएशन ऑफ द काउंसिल। 171 डील विद द कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल, ये क्या है, कंपोजिशन से रिलेटेड है। एंड चेयरमैन ऑफ द काउंसिल जो होता है दैट वाज आल्सो अमंग द मेंबर। टू वूम डज द लोकायुक्ता प्रेजेंट एनुअल रिपोर्ट, दैट वाज गवर्नर। सो लोकायुक्ता जो होता है और उपलोकायुक्ता होंगे शैल बी प्रेजेंट एनुअली कंसोलिडेटेड रिपोर्ट टू द परफॉर्मेंस ऑफ द फंक्शन अंडर द एक्ट ऑफ गवर्नर। लोकायुक्ता इज द एंटी करप्शन अथॉरिटी होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन्वेस्टिगेट एलिगेशन ऑफ करप्शन एंड माल एडमिनिस्ट्रेशन अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट एंड टास्क स्पीडी रिड्रेसल ऑफ द ग्रीवेंसेस। सो लोकपाल एक्ट आया था 2013 में, प्रोवाइड फॉर द अपॉइंटमेंट्स ऑफ द लोकायुक्ता टू इन्वेस्टिगेट द रिपोर्ट्स एंड एलिगेशंस। सीएम सेलेक्ट करता है पर्सन एज द लोकायुक्ता आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट एंड द स्पीकर ऑफ असेंबली, द चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लीडर ऑफ अपोजिशन। Appointment is then made by the governor and Lokayukta cannot be dismissed or transferred. Which of the following article constitution is related to the executive power of the governor? That was 154. The executive power of the governor shall be exercised by him either directly or through the office of subordinate. ठीक है, तो गवर्नर अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर एंजॉय द सपोर्ट टू द स्टेट असेंबली। गवर्नर ऑल्सो अपॉइंट द सीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कंसल्ट करके सीएम से। 157 एंड 158 में क्या है, एलिजिबिलिटी एंड ऑफ द गवर्नर है एंड रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ द गवर्नर, कंडीशंस हैं 158 में, ठीक है। तो 158 गवर्नर शेल नॉट बी ए मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट, शेल नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। एमोल्यूमेंट्स जो हैं वो भी 158 में हैं। एवरी गवर्नर एंड एवरी पर्सन डिस्चार्जिंग द गवर्नर शेल मेक ओथ। ओथ एंड अफर्मेशन कौन सा आर्टिकल है, 159 है। 142 क्या है, स्टेटेड दैट एनी डिक्री और ऑर्डर पास बाय द सुप्रीम कोर्ट टू डू कंप्लीट जस्टिस, तो यहाँ पे जस्टिस की बात की गई है, एनफोर्सेबल थ्रू
And 171 deal with the nomination members to state assembly. Council requires state governor to nominate some names. Special knowledge or practical experience respect of the matter of namely literature, science, art, cooperative movements. तो यहाँ कौन कौन लोग आते हैं? एक तो जिसको लिटरेचर का नॉलेज हो, साइंस का हो, आर्ट का हो, कोऑपरेटिव मूवमेंट्स का हो, या फिर सोशल सर्विस का हो. ठीक है, सोशल सर्विस. सो दैट वाज अंडर द आर्टिकल 171. Now next is what can be the maximum number of the council of ministry in Rajasthan? Up to 15% of the Rajasthan Assembly. So according to the constitution 15% of the total. ये है 91th amendment. maximum जो होगा ministry 30 होंगे, which is 15%. council of minister in the state is mentioned article 163, 164, 167. So 3 classes of minister, cabinet minister, state और डिप्टी मिनिस्टर होते हैं. ठीक है. So cabinet minister are charge of the important discharge. Cabinet level group of the minister is called the cabinet minister. Minister of the state are appointed to assist करते हैं cabinet को. Deputy minister assist करते हैं state को. Minister of the state also given the independent. The cabinet is head of the chief secretary होता है. The political head जो होता है CM होता है इसका. Which committee was established to find out the पंचायती राज के limitations? That was the गिरधारी लाल व्यास. तो limitations की बात जहाँ पर भी आएगी तो वो कौन सी कमेटी है? गिरधारी लाल व्यास कमेटी. ठीक है. सो द रिकमेंडेशन ऑफ गिरधारी लाल अपॉइंटमेंट्स ऑफ द ग्राम सभा सेक्रेटरी फॉर द पंचायत. एम्फेसिस द फाइनेंशियल रिसोर्सेज होने चाहिए. पंचायती राज इंस्टीट्यूशन डिसबैंडेड सिचुएशन डिसइंटीग्रेशन इट इज़ नेसेसरी होल्ड 6 मंथ में इसका इलेक्शन होना चाहिए. ये सारी बातें किसने बोली? गिरधारी लाल व्यास कमेटी ने. मोस्ट ऑफ द रिकमेंडेशन इसकी इम्प्लीमेंट नहीं हुई थी. अब देखो, बलवंत राय मेहता 57 में, अशोक मेहता 78 में, एल.एम. सिंघवी 86 में. ठीक है. फिर आते हैं हाउ मेनी पंचायत समितिज़ आर देयर? 352. कितनी पंचायत समितिज़ हैं? तो 352. ठीक है. तो 73rd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन लोकल गवर्नमेंट की बात करते हैं. पंचायती राज है 1994 में. ग्राम सभा के पास सबसे ज़्यादा पावर. रिजर्वेशन ऑफ ओबीसी इन देयर मेंबरशिप. प्रोवाइड द फंक्शन एंड पावर ऑफ द PRI. राजस्थान पंचायती राज एक्ट 1994 एंड एक रूल बना था 96 में जिसमें कि मेड इफेक्टिव रूल्स बन गए यहाँ पे. ठीक है. ना उसके बाद हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी? तो ये DPC की कमेटी में 25 मेंबर्स है. ठीक है. अकॉर्डिंग टू द 243ZD the planning committee has been incorporated section 121 of the Rajasthan Panchayati Raj Act and Rajasthan Municipality Act. 25 members are the district planning committee में. Detailed provision was relating to the constitutional power functions जो दिए गए हैं article 350, 351, 352. The main function is to consolidate the annual plans by the panchayat and municipality. ठीक है. Now राजस्थान the डिप्टी सरपंच ऑफ द ग्राम पंचायत इलेक्शन होता है ऑल पंच. तो यहाँ पे जो डिप्टी सरपंच होता है, डिप्टी सरपंच को कौन इलेक्ट करते हैं? जितने भी पंच हैं वो सारे इसको इलेक्ट करते हैं. सो द डिप्टी चेयरमैन और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है एंड टू टेक द चेयरमैन ड्यूटी इफ़ द चेयरमैन इज़ एब्सेंट होगा. ठीक है. सरपंच इन द ग्राम प्रधान और मुखिया भी बोलते हैं. डिसीजन मेकर होता है ये बहुत बड़ा. सरपंच टुगेदर विद द अदर इलेक्टेड पंचायत मेंबर कंस्टिट्यूट करता है ग्राम पंचायत को. व्हाट इज़ द ग्राम पंचायत? सो ग्राम पंचायत कंसिस्ट ऑफ द विलेज और ग्रुप ऑफ विलेज में होते हैं. स्मॉलर वार्ड्स होते हैं. ईच वार्ड इलेक्ट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव हु इज नोन एज ए पंच. ठीक है. तो वार्ड के अंदर से कौन आते हैं? पंच आते हैं. और द मेंबर ऑफ द ग्राम सभा इलेक्ट वार्ड मेंबर थ्रू द डायरेक्ट इलेक्शन. और इलेक्शन कैसा होता है? डायरेक्ट इलेक्शन होगा. सरपंच और द प्रेसिडेंट ऑफ द ग्राम पंचायत इज इलेक्टेड बाय द वार्ड एज पर द स्टेट एक्ट. द सरपंच एंड द पंच आर इलेक्टेड बाय द पीरियड ऑफ द 5 ईयर के लिए आएंगे. एंड ग्राम पंचायत इज गवर्न बाय द इलेक्टेड बॉडी. ये एक इलेक्टेड बॉडी है. ग्राम पंचायत कैसी बॉडी है? इलेक्टेड. सेक्रेटरी इज नॉर्मली चार्ज ऑफ द ड्यूटीज ऑफ द ग्राम पंचायत. विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वासी जुडिशियल फंक्शन? लॉ एंड ऑर्डर जो होता है ना, ये क्या है? क्वासी जुडिशियल फंक्शन है. क्वासी जुडिशियल फंक्शन ऑफ द कलेक्टर. सो क्वासी जुडिशियल इज ए नॉन जुडिशियल बॉडी भी बोल सकते हैं. डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑल्सो फंक्शन एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर. इट्स ए क्वासी जुडिशियल बॉडी. द फर्स्ट इलेक्शन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन राजस्थान वॉज हेल्ड दैट वॉज 1960 में.
सो 90-60 थ्री टायर सिस्टम ऑफ द पंचायत, 50 जिला परिषद से, 352 तो पंचायत समिति हैं, 11307 पंचायत हैं विलेज में हमारे, पंचायती राज सिस्टम जो है 50 है जिला परिषद, ठीक है। एंड फर्स्ट इस्टेब्लिश हुआ था राजस्थान में नागौर डिस्ट्रिक्ट 2 अक्टूबर 1959 से। कमेटी कंस्टिट्यूट की गई 1957 में। बलवंत राय नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल नेम द ग्राम पंचायत एट द विलेज लेवल एंड पंचायत समिति ब्लॉक लेवल, जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल। एल.एम. सिंघवी कमेटी रिकमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस टू द पंचायत। तो हमें अगर कोई पूछे कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कैसे मिला पंचायत को, तो ये मिला था एल.एम. सिंघवी कमेटी से, ठीक है। पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द पंचायत। पंचायती राज वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन। 73rd अमेंडमेंट, ऑल सीट्स आर फिल्ड बाय द डायरेक्ट इलेक्शन and every panchayat can continue for the term of 5 years and all person have a 21 year of the age and qualified to be the member of the legislative. State election commissioner is the appointed by the governor for superintendent direction control to the panchayat. The state finance commission make recommendation about the governor. So governor of the state institution of the state finance commission revive the financial position of the panchayat on the local body. 280 of the constitution provide the within the 2 year from the commencement of constitution thereafter end every 5 years. So under the constitution provision the central government approved the formation of the 15 finance commission and N.K. Singh was the appointed as the chairperson of the finance commission, ठीक है। which among the following pair is incorrect reference to the पंचायत। इलेक्शन ऑफ द पंचायत जो है इनकरेक्ट पूछा है ना, तो इलेक्शन तो 243 के में आता है ना, ए में तो आता ही नहीं है। और ड्यूरेशन ई में है, रिजर्वेशन डी में है, कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनेंस कमीशन आई में है, ठीक है। तो ये आर्टिकल्स देख लेते हैं हम। 243 ए में ग्राम सभा में भी एक्सरसाइजिंग सच पावर्स परफॉर्म सच फंक्शंस एट द विलेज लेवल। प्रोविजन ऑफ द इलेक्शन 243 के में है। ए में ग्राम सभा, बी में कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ द पंचायत, सी में कंपोजिशन, डी में रिजर्वेशन, ड्यूरेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, मेंबरशिप एफ में है। देन जी में आ जाएगा आपका पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एच में पावर इम्पोज टैक्सेस को की जो पावर होती है वो, आई में फाइनेंस कमीशन, जे में है ऑडिटिंग, ठीक है। और ऑडिटिंग के बाद में क्या है, के अंदर आएगा इलेक्शन रिलेटेड मैटर, एप्लीकेशन ऑफ द यूनियन टेरिटरी में एल आ जाएगा, एम में आ जाएगा सर्टेन एरिया में अलाउ करना है, यूटीज़ में तो एल आ जाएगा और सर्टेन एरियाज़ में अगर अलाउ करना है तो एम आ जाएगा। एन में आएगा कंटिन्यूएशन ऑफ द लॉ रिलेटेड मैटर्स आते हैं एन में, और ओ में आएगा बार टू इंटरफेरेंस इनटू एनी कोर्ट, ठीक है। इन विच ऑफ द ईयर डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी हैज़ बीन मर्ज इनटू जिला परिषद। तो रूरल डेवलपमेंट को हमने जिला परिषद में कब मर्ज किया था, 2003 में हमने इसको मर्ज किया था। So district rural development agency have been merged at a Jila Parishad level 2003 along with all officers and the staff and the separate rural development cell created. So at all three level a supervisory structure have been created for the 6th standing committee, effective mechanism for local supervision and the monitoring of the program. For further reinforcement of the culture of local self-government, Gram Panchayat level issued by the state. Okay, so compliance of the 74 constitutional amendment, there is a 243 ZD जिसमें डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी है, हैज़ बीन कंस्टिट्यूटेड अंडर द चेयरपर्सन ऑफ द जिला प्रमुख। द 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 92 इज रिलेटेड टू द म्यूनसिपैलिटीज़। सो 74 अमेंडमेंट है पार्ट 9A शेड्यूल 12 म्यूनसिपैलिटीज़ गवर्नेंस ऑफ द अर्बन एरिया बाय द पीपल थ्रू द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय देम urban local government. So jurisdiction of the urban local government limited for specific urban areas. 74 constitutional amendment was given the local government and there was 18 subjects हैं, और हम इसका जुडिशल रिव्यू भी कर सकते हैं, है ना। सो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है और ब्रिंग अंडर द जुडिशल रिव्यू। तो क्या क्या है लोकल बॉडी में, स्पेशल पर्पस एजेंसी, टाउनशिप, म्यूनसिपैलिटी, नोटिफाइड एरिया कमेटी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, टाउन एरिया कमेटी, कंटोनमेंट बोर्ड। 73rd अमेंडमेंट जो है, सो 73rd अमेंडमेंट जो आया था ये 2 अक्टूबर 1959 नागौर डिस्ट्रिक्ट। 3 टायर स्ट्रक्चर है, जिला परिषद, पंचायत समिति एंड ग्राम पंचायत, डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक एंड विलेज लेवल में, और ये ग्रास रूट लेवल पर डेमोक्रेसी लाने के लिए लाया गया था। सो अशोक मेहता कमेटी वॉज 1977 and submitted a report for the 3-tiered system, मंडल पंचायत एंड द जिला परिषद। ग्राम पंचायत एट द विलेज लेवल प्रधान होता है, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द ग्राम सभा, ठीक है। तो यहाँ क्यों कौन होते हैं, प्रधान होते हैं।
पंचायत इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है पंचायत समिति का, यहाँ पे ब्लॉक प्रमुख होगा, और इलेक्शन ऑफ द पंचायती राज जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है इसके द्वारा होता है। एंड पार्ट 9 शेड्यूल 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद दिस, पार्ट 9 है और शेड्यूल कौन सा है, शेड्यूल 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस गिवन टू पंचायत 243, सो अंडर पार्ट कौन सा है, पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 73rd अमेंडमेंट 1992, 3 टैट पंचायती राज बलवंत राय मेहता कमेटी जो 1958 में आई थी, डिवाइडिंग द विलेज लेवल पंचायत समिति अंडर जिला परिषद। मेहता रिपोर्ट वॉज बेस्ड ऑन द डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन एंड फर्स्ट स्टेट वॉज गिवन द हैदराबाद जिसमें पंचायत को स्टेब्लिश किया गया। संथानम कमेटी 1963 that was came 1977। अशोक मेहता कमेटी 13 मेंबर ऑफ द कमेटी, 2 टायर सिस्टम था, यहाँ पे फिर 3 टायर हो गया। 1986 में एलम सिंघवी कमेटी आई थी जिसने राजीव गांधी ने इसको रिकमेंड किया था एंड राजीव गांधी के समय आई थी एलम सिंघवी कमेटी। 1993 में पंचायती राज वॉज गिवन द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एंड नाउ 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड 24 अप्रैल को क्या पंचायत डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, अप्रैल 24 को, ठीक है। Who is the known as the father of Panchayati Raj? That was Balwant Rai Mehta. So the Balwant Rai Mehta is known as the father of Panchayati Raj system and constitution look into the working of the community development program। फर्स्ट कमेटी जिसमें ग्राम पंचायत विलेज लेवल पर, पंचायत समिति ब्लॉक, जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल। आफ्टर इंडिपेंडेंस वेरियस कम्युनिटी वर फॉर्म द स्ट्रेंथन द पंचायती राज। अशोक मेहता समिति में 2 टायर सिस्टम था, बाद में 3 टायर कर दिया गया, ठीक है। एंड एलम सिंघवी कमेटी प्रोवाइडिंग मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज ग्रांटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, दोनों ही चीज़ें हैं। और हनुमंथा राव कमेटी आई थी 1983 को, थुंगन कमेटी आई थी 1988 को, ठीक है। एंड हरपाल सिंह खर्रा कमेटी ये आई थी 1990 को, खर्रा कमेटी, ठीक है। ब्रिटिश इंडिया में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को कौन लाया था, लॉर्ड रिपन। तो फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कौन है, लॉर्ड रिपन है। 1882 में इसने रिजोल्यूशन दिया मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्टेटेड लाइक 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द नॉन ऑफिशियल हु हैड टू इलेक्टेड एंड चेयरमैन ऑफ दीज बॉडीज फ्रॉम अमंगेस्ट नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। सो द अंडर द ब्रिटिश इंडिया लॉर्ड मेयो रिजोल्यूशन आया था and Mayo resolution was 1870 so that draw the representation local institution। further Lord Ripon जो थे, so Lord Ripon through the resolution given रॉयल कमीशन कब आया था, so 1907 में रॉयल कमीशन आया था एंड ये लाए थे होब हाउस। कौन लाए थे, होब हाउस, विच रिकॉग्नाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द विलेज पंचायत मेड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पास द December 92 एंड केम इनटू फोर्स 24 अप्रैल 93। 24 अप्रैल सेलिब्रेटेड एज ए पंचायती राज। राजस्थान इज द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन द पंचायती राज अकॉर्डेंस विद द provision of 73rd amendment, okay। in which of the article of Indian constitution definition of gram sabha mentioned, that was 243। so district means a district in the state, gram sabha means a body consisting of a person registered in the electoral roll relating to the village comprising within the area of the panchayat। intermediate level में कौन होते हैं, means level between the village and the district level specified by the governor of the state by public notification। पंचायत means an institution of self government जिसमें 243B दिया गया है। पंचायत एरिया मीन्स टेरिटोरियल एरिया ऑफ द पंचायत। पॉपुलेशन मीन द पॉपुलेशन एज असर्टेन द लास्ट प्रिसाइडिंग सेंसस, ठीक है। सो दिस इज इंटरमीडिएट लेवल में कौन होते हैं, विलेज डिस्ट्रिक्ट लेवल के बीच में जो लेवल होता है। पंचायत मीन्स इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, आर्टिकल 243 में इसको कॉन्स्टिट्यूटेड किया गया। पंचायत एरिया को टेरिटोरियल एरिया बोलते हैं। पॉपुलेशन मीन्स एज ए असर्टेन एटलीस्ट लास्ट प्रिसाइडिंग सेंसस विच इज़ रिलेवेंट फिगर। पॉपुलेशन हो गया। विलेज मीन्स ए विलेज स्पेसिफाइड बाय द गवर्नर बाय द पब्लिक नोटिफिकेशन। पर्पस ऑफ पार्ट इंक्लूड ग्रुप ऑफ विलेज, तो ये कौन नोटिफाइड करते हैं, गवर्नर नोटिफाइड करते हैं विलेज को। फंक्शन ऑफ द ग्राम सभा दिए गए हैं, इसमें पैसा एक्ट है। सो पैसा एक्ट आया था 96 में, ठीक है, 96 में। दैट इज द प्रोविजन ऑफ पंचायत एक्सटेंशन ऑफ द शेड्यूल एरिया एज पर द एवरी ग्राम सभा इज कॉम्पिटेंट टू सेफगार्ड प्रिजर्व ट्रेडिशन कस्टम ऑफ द पीपल, आइडेंटिफाई द कम्युनिटी रिसोर्सेज। 243A में है ग्राम सभा में बी एक्सरसाइज सच पावर एंड रिफॉर्म सच फंक्शन विलेज लेवल। 243B में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पंचायत देयर शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड इन एवरी स्टेट पंचायत विलेज एंड इंटरमीडिएट डिस्ट्रिक्ट लेवल में अकॉर्डेंस विद द पार्ट एंड पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल में नॉट बी कंस्टिट्यूटेड इन द स्टेट हैविंग द पॉपुलेशन नॉट एक्सीडिंग द 20 लाख। तो 20 लाख से ज़्यादा के एरिया में पंचायत नहीं होती है। कंपोजिशन ऑफ द पंचायत सी में दिया गया है।
इन विच ईयर डिड द लोकायुक्ता एंड डिप्टी लोकायुक्ता, दैट वाज 1973, ठीक है. So the act make the provision for the appointment function of the certain authority for investigating the allegation of minister and the public servants. So the act may called the Rajasthan Lokayukta and Lokayukta Act extend to the whole of the state of the Rajasthan shall deem to have come into the force 3rd February 1973. Lokayukta shall be the appointed after consultation of the Chief Justice of the Chief Justice of the High Court एंड ऑफ और नो सच लीडर, जो भी है, ठीक है. उप लोकायुक्ता शैल बी अपॉइंटेड आफ्टर कंसल्टेशन विद द लोकायुक्ता. प्रेजेंट लोकायुक्ता कौन है? जस्टिस प्रताप कृष्ण लोहरा हैं. तो प्रेजेंट में कौन है? प्रताप कृष्ण लोहरा, ठीक है. अबाउट द राजस्थान में देखो, गवर्नर कलराज मिश्र थे, अब चेंज हो चुके हैं. जयपुर हमारी कैपिटल है. सीएम अशोक गहलोत थे, अभी चेंज हो चुके हैं. अभी हैं कौन सीएम हमारे? गवर्नर कौन है अभी हमारे? हरिभाऊ उपाध्याय. सीएम कौन है? भजन लाल जी. राज्यसभा की सीट कितनी है? 10. लोकसभा की सीट कितनी है? 25. विच इज द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द जुरिडिक्शन ऑफ लोकायुक्ता इन राजस्थान, दैट वाज सीएम. So not included in jurisdiction of the लोकायुक्ता, that is CM is not included in the jurisdiction of the लोकायुक्ता, ठीक है. So लोकपाल लोकायुक्ता Act is commonly known. The Lokpal Act was passed by the Parliament 2013 December. It provides for appointments of the Lokaयुक्त to investigate, report allegation, complaints relating to the conduct of the public servants. It also called the establishment of Lokpal at the center. लोकायुक्ता usually former Chief Justice of High Court or the former Supreme Court judges and have a fixed tenure होता है. पोस्ट क्या है लोकायुक्ता की? चीफ जस्टिस, जजेस ऑफ द हाई कोर्ट और जजेस ऑफ द जुडिशियल सर्विसेज डिफाइंड आर्टिकल 236 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. सीएम जो होता है चेयरमैन ऑफ द मेंबर ऑफ द राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन. देन एनी कोर्ट ऑफिशियल, अकाउंटेंट जनरल हो गया, ऑफिसर हो गए सारे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, रीजनल कमिश्नर होते हैं, इन सब को अंडर परव्यू में रखा गया है. रीजनल कमिश्नर, ठीक है. ऑल मिनिस्टर्स एक्सेप्ट द सीएम, अभी सीएम को इसके अंदर नहीं रखा गया है, ठीक है. मेंबर ऑफ द सर्विस कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिशिंग द एक्ट एंड द जिला प्रमुख हो गए जितने भी, ठीक है, ये सब. नाउ विच इज़ द फॉलोइंग नॉट फंक्शन ऑफ द म्यूनसिपल बॉडी? तो एक्साइज को कंट्रोल नहीं करेगी. पब्लिक हेल्थ, फायर फाइटिंग, पॉवर्टी एलिवेशन, ठीक. सो देर इज़ ए 188 अर्बन लोकल बॉडीज़ है हमारे पास. कितनी है? 188 अर्बन लोकल बॉडीज़. आफ्टर द एनेक्टमेंट ऑफ 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, लोकल बॉडी विच वर कॉन्स्टेंटली नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. 7 कॉरपोरेशन है, 34 काउंसिल है, 147 म्यूनसिपैलिटीज़ है, 188 टोटल लोकल बॉडीज़ है हमारी. द फंक्शन ऑफ द म्यूनसिपल बॉडीज़ ब्रॉडली रिलेटेड टू द पब्लिक हेल्थ, वेलफेयर एंड फंक्शंस, ठीक है. तो इसमें वेलफेयर भी इंक्लूड होता है, सेफ्टी इंक्लूड होती है, फायर प्रोटेक्शन इंक्लूड होता है, ये सभी इंक्लूड होते हैं. इन द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन डिसॉल्व बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म 6 मंथ, ठीक है. सो द टर्म ऑफ द पंचायती राज ऑफ सिग्निफाई द सिस्टम ऑफ रूरल सेल्फ गवर्नमेंट. इट हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड आफ्टर द एडवाइस ऑफ बलवंत राय मेहता कमिटी. दिस कमिटी हैज़ 3 टाइप: पंचायती राज गवर्नमेंट, द ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला परिषद. दिस पंचायती राज फेज द मेजर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इन 92 bring back the 3-tier system again. The amendment added the new part of the part 9 of the constitution, ठीक है. सो द एक्ट प्रोवाइड फॉर द 5-year टर्म फॉर द ओल्ड लेवल ऑफ पंचायत. हाउएवर द पंचायत कैन डिसॉल्व बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द टर्म, बट फ्रेश इलेक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू पंचायत शुड बी कंप्लीटेड बिफोर एक्सपायरी ऑफ द 5-year टर्म. इन केस ऑफ डिसोल्यूशन द इलेक्शन शुड बी हेल्ड विद इन द पीरियड ऑफ 6 मंथ. तो 5 साल का इनका टर्म होता है. इन केस ऑफ द डिसोल्यूशन द इलेक्शन शुड बी हेल्ड विद इन द 6 मंथ, ठीक है. In which year was the committee on the पंचायती राज इंस्टीट्यूशन अपॉइंटमेंट? दैट वाज 1977 में अशोक मेहता कमेटी आई थी. सो द इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड 1977 बाय द जनता गवर्नमेंट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ अशोक मेहता. द कमिटी सबमिटेड रिपोर्ट 1978 में सबमिट की थी. 3-tiered स्ट्रक्चर की बात की गई है. जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल में, मंडल पंचायत विलेज लेवल में. जिला परिषद शुड बी द एग्जीक्यूटिव बॉडी एंड द मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्लानिंग एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल. एंड SC/ST should have reserved the seats. The state government should not supersede the panchayat. There should be official participation of political party. The Panchayati Raj institution should have a compulsory power of taxation, and the chief electoral officer of the state consultation with the chief election commissioner should organize, conduct the panchayat. Development function should be transferred to the Jila Parishad, and all the development should work under the control and supervision. Panchayat has a constitutionally recognized local self-government
पार्ट 9 73rd अमेंडमेंट 11 शेड्यूल 29 टोटल मैटर्स है. सो ग्राम पंचायत एज ए विलेज लेवल, ब्लॉक पंचायत एज ए पंचायत समिति इंटरमीडिएट लेवल, जिला परिषद एज ए डिस्ट्रिक्ट लेवल. व्हाट इज द मिनिमम एज लिमिट फॉर द इलेक्शन ऑफ द पंचायत? दैट वाज 21 ईयर. सो 21 ईयर इज द मिनिमम एज लिमिट फॉर द इलेक्शन ऑफ द पंचायत. As per the shall not be qualified for chosen to the fill the seats. His name appears the electoral roll of the constituency. So completed his 21 ईयर एज होता है. ठीक है. रिजर्व फॉर द वुमेन सच एज अ पर्सन एज अ वुमेन. ही मेक्स द सब्सक्राइब बिफोर द रिटर्निंग ऑफिसर होगा यहाँ पे. ठीक है. एंड ओथ और अफर्मेशन अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट शेड्यूल. तो ओथ एंड अफर्मेशन क्या होता है? फ्रॉम सेट आउट द पर्पस ऑफ द, ऐसे सेकेंड शेड्यूल में होता है. ही हैज़ द डिसक्वालीफाइड अंडर द अदर प्रोविज़न. तो आर्टिकल 40 जो है ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द विलेज पंचायत की गांधीयन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग पंचायती राज में पार्ट 9 11 शेड्यूल 29 सब्जेक्ट्स पंचायत एंड कंसिस्ट करता है 243 एंड 243 ओ से लेकर 29 इसमें टोटल फंक्शंस हैं. ठीक है. Which schedule of the Indian Constitution deal with the urban local government? That is 12th schedule. The system of the urban local government was 74 Amendment Act gave the constitutional status, revitalizing, strengthening the urban governments, and 12th schedule of the Indian Constitution contain the power, authority, responsibility of the municipality. There is a 18 item. The 12th schedule contain the power, authority, responsibility of the municipality. 9th schedule contain the provision for the validation of the act. 10th schedule related to the disqualification of the defection, and 11th schedule was contain the power, authority, responsibility of the panchayat. Lokayukta Act was the term of the Lokayukta, that was the 5 year. So 2019 में राजस्थान असेंबली पास द लोकायुक्ता बिल टू रिड्यूस टेन्योर. Earlier it was 8 year, now it is 5 year. Under the provision of Rajasthan Lokayukta Act, it is 5 year. The bill is passed, presented Energy Minister B.D. Kalla. The term was later increased to the 8 year by amending this section 5, but the most state the Lokayukta was still holding the office of the 5 year. ठीक है. द राजस्थान मेंबर ऑफ जिला परिषद में रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू वूम, दैट वाज जिला प्रमुख को. तो जिला परिषद के जितने भी मेंबर होते हैं वो जिला प्रमुख को देते हैं रेजिग्नेशन. राजस्थान जिला परिषद इज एन इलेक्टेड बॉडी. ब्लॉक प्रमुख ऑफ द ब्लॉक पंचायत इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड द जिला परिषद. द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव एंड द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. As per the section 36 of the Panchayati Raj, Rajasthan state, there shall be a provided for the resignation of the Jila Parishad. The member holding office प्रधान होता है पंचायत समिति में resign his office at any time of the writing under the hand address to the प्रमुख. जिला परिषद को देगा ये. ठीक है. जिला परिषद में resign his office by writing under hand address to the जिला प्रमुख. Rajasthan, a member of the Jila Parishad may resign his office by writing underhand. Which of the following not a component of the Jila Parishad as per the Rajasthan Panchayati Raj Act? Which of the following not a component of the Jila Parishad? So ग्राम सभा इसका component नहीं है. तो जिला परिषद का component member of लोक सभा, राज्य सभा, member of assembly, but member of the ग्राम सभा is not. So the as per Rajasthan Panchayati Raj Act, directly elected member from the territorial constituency, all member of Lok Sabha, State Assembly, representative constituency that comprises wholly partly for the Jila Parishad, all member of the Rajya Sabha and chairperson of the all Panchayat Samitis. ठीक है. In addition, Rajasthan Panchayati Raj Act was it will take effect on date set by the state government. Block and the Panchayat circle shall means the local area which has the Panchayat Samiti. Backward classes means such backward classes of the citizen other than the scheduled caste and the scheduled tribes. Sarpanch and Upsarpanch in the Panchayat, that was also there. Now next one is chairperson and deputy chairperson respectively, divisional commissioner or any other person nominated by the state government. Rajasthan Land Revenue Act 56 में आता है referred as a commissioner. Now the Rajasthan Municipality Act was extend whole of the state Rajasthan excluding the cantonment area.
टाउन एरिया स्पेशल पर्पस एंड नोटिफाइड एरिया, बट कंटोनमेंट में म्यूनसिपैलिटी वाला अब भी नहीं है. राजस्थान म्यूनसिपैलिटी एक्ट, दिस इज एक्ट प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, state extent commencement definition declaration of larger area. State government may by notification publish the official gazette declared any local area not included within the limit of municipalities. Any local area is declared as include in the municipality may local area excluded from municipalities. So municipality means the corporation, municipal council and the municipal board in existence of the time of commencement. So in Rajasthan the Department of Local Self Government जो होता है is a controlling department of all municipalities. So it is also perform monitoring coordination of the state level. The department has the directed to look after the day-to-day functioning of the urban local body. 10 कॉरपोरेशन से 34 काउंसिल से 172 हमारी म्यूनसिपैलिटीज़ हैं. तो 10 कॉरपोरेशन, 34 काउंसिल, 172 म्यूनसिपैलिटीज़. According to the Rajasthan Municipality Act, who has the authority to delimitation of municipality? That was the state government. So according to the Rajasthan Municipality Act, the state government has the authority to delimitation of the act. This act is provide the establishment of municipal corporation and commencement definition and declaration. As a state government may notification publish in official gazette declared the local area is not included in municipal areas. Okay, so the local area is declared as per included the municipality, local area excluded from the municipality. Municipality is otherwise altered by the amalgamation of one or another area. Local area ceased to be a municipality. Rajasthan Department of Local Self Government is a controlling department for the municipality. So there is a 216 municipal bodies, टोटल 216 हैं. ठीक है. Departments has a directed to look after the day-to-day functionings of the urban local bodies and 10 corporation, 34 council, 172 municipalities. Which of the nodal agency of the government of Rajasthan for administrative reform? That is Department of Administrative Reform. The Department of Administrative Reform of Public Grievances is nodal agency relating to the state general and the central government agency के documents disseminate the successful governance. Department also work in the field of the international exchanges, civil service reforms. So Department of ARC is nodal agency for the Rajasthan ARC. Who among the following responsible for the budget? So chief municipal officer जो होता है, ठीक है, तो चीफ म्यूनसिपल ऑफिसर क्या होता है? रेस्पॉन्सिबल. डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं होगा. जो म्यूनसिपैलिटी में बजट एस्टिमेट्स निकालता है वो होता है चीफ म्यूनसिपल ऑफिसर. ठीक है. सो द चीफ म्यूनसिपल ऑफिसर शैल बी प्रिपेयर ईच ईयर द 15 जनवरी जब आती है budget for estimate along the establishing schedule of the municipalities. Budget estimate shall be estimate of the actual income and expenditure. Subject of the provision section 4 है ये. Of section 79 budget estimates are separately income of the expenditure म्यूनसिपैलिटीज़ के जितने भी हैं. क्रिएशन ऑफ द न्यू पोस्ट, परचेज ऑफ द न्यू व्हीकल, परचेज ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी, मेकिंग ग्रांट इन एड, एनी अदर मैटर्स जितने भी हैं. बजट एस्टिमेट शेल स्टेट द रेस्ट विच इज़ वेरियस टैक्सेस, सरचार्ज एंड सेक्सेस. ठीक है. The chairperson shall present the budget estimate to the municipality on such date not being 31 January in year as may be fixed by the executive committee and it shall be passed by the municipality प्रीयर द 15 फरवरी से पहले इसको पास करना होता है. 31 जनवरी तक ले जाना होता है. चेयरमैन शैल प्रेजेंट द बजट एस्टिमेट टू द म्यूनसिपैलिटी ऑन सच डेट नॉट बीइंग एज ए 31 जनवरी. द बजट एस्टिमेट शैल बी प्रिपेयर्ड, प्रेजेंटेड एंड अडॉप्टेड इन सच फॉर्म एंड इन सच मैनर शैल प्रोवाइड फॉर द prescribed. How many minimum meeting of the Gram Sabha compulsory? That is 4. So Sarpanch has been given the responsibility for the Gram Sabha meeting, but a special meeting can also be called on the demand of the member of the Gram Sabha. Provision to convene the meeting of Gram Sabha 4 times a year. कितनी बार? कम से कम 4 बार मीटिंग होनी चाहिए ग्राम सभा की. सो द फ्रॉम दिस 26 जनवरी से 1 मई हो गया, फिर 15 अगस्त, फिर 2 अक्टूबर. बट दिस मीटिंग कैन ऑल्सो बी डिफर फॉर द डिफरेंट स्टेट. In some state there is a provision to convince the meeting of twice a year in which one meeting can held after the harvesting Kharif and other than harvesting Rabi. Which of the following not a function of Gram Sabha? Census नहीं है. Rural development, water planning, tribal, but census is not function of the Gram Sabha. So the Gram Sabha is a legislative body that operates the village level, local और rural level में talk करेगी, discuss करेगी matters को. Rural health से related जितने भी discuss and educate the people, prevent and
हेल्थ ऑफिसर्स होते हैं जो कि प्राइमरी हेल्थ से रिलेटेड वैक्सीनेशन काम करना, माल न्यूट्रिशन कम करना, एंड एम्पावरमेंट ऑफ द ट्राइबल जिसमें पेसा एक्ट आ गया, ठीक है। सेंसस ऑफ द इंडिया 1872 से चल रहा है, ब्रिटिश मेयो के समय से, कंडक्टेड बाय द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस, कमिश्नर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, सेंसस के लिए। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान डज नॉट हैव 2 म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, तो दौसा में 2 नहीं है, ठीक है, दौसा में 2 नहीं है, तो या so dosa has no 2 municipal corporation. Municipal corporation is a local self government that has come into being municipality act 59 से 10 municipal corporation है टोटल हमारे पास में। जयपुर, जोधपुर, कोटा हैव द 2 municipal corporation, जयपुर, जोधपुर, कोटा, एंड बिकॉज ऑफ देयर पॉपुलेशन एक्सीड करती है 10 लाख को, तो जयपुर, जोधपुर और कोटा ध्यान रखना है। एज पर द 2011 देयर से 13 म्यूनसिपल काउंसिल बन गई। हाइवर उदयपुर, भरतपुर वर अपग्रेडेड टू द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, अब उदयपुर और भरतपुर को भी कॉर्पोरेशन बना दिया गया। दौसा इट इज़ विद इन द जयपुर डिवीज़न, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 8 तहसील, लाइक यहाँ पे कुछ तहसील्स हैं, ठीक है, बसवा, लालसोट, महवा, सिकराई, लालन, नांगल, रामगढ़, मंडावर, बापूपाड़ा जो भी हैं, ठीक है। तो इंडिया स्टेट है राजस्थान डिवाइडेड इनटू 50 डिस्ट्रिक्ट्स में है। जैसलमेर इज़ द लार्जेस्ट एंड दुद्दू इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट्स में जैसलमेर लार्जेस्ट है, दुद्दू स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इज़ अ टाइप ऑफ लोकल गवर्नमेंट in the India that administered the urban area. Each municipal area divided into territorial constituency. Each ward has 1 seats of the ward committee. तो यहाँ पे वार्ड कमेटी, फिर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी और म्यूनसिपल एरिया। आर्टिकल 243 क्यू ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो नगर पंचायत होगा फॉर द ट्रांजिशनल एरिया, म्यूनसिपल काउंसिल फॉर द स्मॉलर एरिया, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन फॉर द लार्जर एरिया, ठीक है। काउंसिल स्मॉलर, कॉर्पोरेशन लार्जर, नगर पंचायत जो होंगे दैट वाज फॉर द एरिया। सो जॉब रिजर्वेशन 27% फॉर द अदर बैकवर्ड क्लासेस। मंडल कमीशन रिपोर्ट आई थी कि ओबीसी के लिए कितना है, 27%। सो द अंडर 1990 द प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह मेड द हिस्टोरिकल डिसीजन चेंज इंडियाज पॉलिटिक्स। द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट रिकमेंडेशन ऑफ द मंडल कमीशंस। ही अनाउंस्ड द ओबीसी 27% ऑफ रिजर्वेशन में दी जाएंगी इनको जॉब्स, ठीक है। सो सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट 83 में आई थी। जस्टिस राजेंद्र सिंह सरकारिया एज ए रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज थे। ये रिकमेंडेशन ऑन द बैलेंस ऑफ पावर रिलेटेड टू द सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। तो ये जो राजेंद्र सिंह सरकारिया है, इन्होंने सेंटर स्टेट रिलेशनशिप को मेंटेन रखना है। अंडर टुक द कॉम्प्रहेंसिव रिव्यू ऑफ द सेंटर स्टेट रिलेशनशिप्स एंड सबमिटेड रिपोर्ट 88। इनकी रिपोर्ट कब आई थी, 1988 में आ गई थी। नेशनल एजुकेशन कमीशन है, कोठारी कमीशन 1966। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एग्जामिन ऑल एस्पेक्ट ऑफ द एजुकेशनल सेक्टर टू इन्वॉल्व द जनरल पैटर्न्स ऑफ एजुकेशन। नाउ नेक्स्ट इज़ द 1964 में आया था कोठारी कमीशन, ठीक है। इसके बाद में दलपत कोठारी आ गए एज ए चेयरपर्सन। द टर्म ऑफ द रेफरेंस ऑफ द कमीशन वर टू फॉर्मुलेट द जनरल प्रिंसिपल्स गाइडलाइन डेवलपमेंट एजुकेशन फॉर द प्राइमरी लेवल, हाईएस्ट एडवाइस ऑफ द गवर्नर। कोठारी कमीशन रिपोर्ट फोकस ऑन द एजुकेशन एंड द नेशनल डेवलपमेंट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, लोकायुक्ता इंस्टीट्यूशन इन राजस्थान वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1973। IG डुआ वाज फर्स्ट लोकायुक्ता ऑफ द राजस्थान। सो राजस्थान लोकायुक्ता उप लोकायुक्ता ऑर्डिनेंस आया था, इट वाज 26 मार्च एंड सिंस देन इट इज़ इफेक्टिव। ID दुआ बिकम द फर्स्ट लोकायुक्ता। प्रताप कृष्ण लोढ़ा जो हैं अभी अपॉइंटेड किए गए हैं। लोकायुक्ता इज एम्पावर्ड अंडर द सेक्शन 7 एंड सब लोकायुक्ता जो है, सो पोस्ट जो है दैट वाज द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, मेंबर ऑफ द जस्टिस सर्विस डिफाइन एज ए क्लोज 236। ऑफिसर और द एम्प्लॉय ऑफ एनी कोर्ट इन इंडिया, चीफ मिनिस्टर राजस्थान, अकाउंटेंट जनरल, पब्लिक सर्विस, ये सभी लोग इसके परव्यू में आते हैं सीएम को छोड़ के। मैन राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन वाज फॉर्म्ड, तो RPSC की बात है 20 अगस्त 1949। 19 अगस्त को मेरे फादर का जन्मदिन आता है और ये जो RPSC बनी है 20 अगस्त को बनी है, लेकिन ये 1949 को बनी है और मेरे पापा 59 में आए। 10 ईयर 49 में RPSC बनी, 59 में मेरे फादर आए। सो दिस इज़ लाइक 10 साल का गेप है, एग्जैक्ट 10 ईयर का गेप है, मतलब एग्जैक्ट है, बिल्कुल कुछ भी फ़र्क नहीं है। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन was established the 20 August 1949. It is chief commissioner of the governor of the Rajasthan for conducting recruitment exams and making policies. And S.K. Ghosh जो है that was first chairman.
SK घोष जो थे ये इसके फर्स्ट चेयरमैन थे राजस्थान स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के। करंट प्रेसिडेंट जो है संजय सातोरिया। पहले कौन थे? SK घोष, यहाँ पे घोष चलता था, SK घोष जी, ठीक है। 312 आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट एम्पावर टू क्रिएट द मोर ऑल इंडिया सर्विसेज एंड for this all India service judicial for the union and the state recruitment in all India service is done by the UPSC. अपॉइंटमेंट ऑफ द मेंबर, द चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर ऑफ द UPSC गवर्नर इनको अपॉइंट करते हैं। टेन्योर कितना है इनका? 6 ईयर और द 62 ईयर। अपॉइंटमेंट, नो पर्सन हु हैज़ बीन हेल्ड ऑफिस, तो यहाँ पे मेंबर, ठीक है। रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता, नो पर्सन होल्ड ऑफ द ऑफिस, ठीक है। रेजिग्नेशन किसको देते हैं? ये तो ये गवर्नर को ही देंगे रेजिग्नेशन। रिमूवल को कैसे करेंगे? तो प्रेसिडेंट इनको रिमूव कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकते, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन? द मेंबर ऑफ द कमीशन शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। नहीं, अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? तो हमें पता होना चाहिए गवर्नर ही करेंगे, बट रिमूवल कौन करेंगे? रिमूव करेंगे प्रेसिडेंट, ठीक है। ये इनका थोड़ा है। तो ये है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अपॉइंटमेंट टू दीज पोस्ट आर मेड बाय द इज एक्सीलेंसी द chairperson or any other member of commission shall be removed from the office order of the president. No person who has once held office as a member of the public service commission shall be eligible for the reappointment. So article 315 is a constitutional में एक public service commission होगा। 316 appointments and tenure of the public service commission, removal of the suspension, power to make the rules and prohibition holding of the office, describe the functions, then power extend to the functions एंड उसके बाद एक्सपेंसेस 322 में, 323 में रिपोर्ट्स हैं। फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ द राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन SK घोष हैं, ठीक है। ये 49 से 50 के बीच में आए थे। प्रेजेंटली द चेयरपर्सन ऑफ राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन संजय कुमार सातोरिया थे, अभी ये चेंज हो चुके हैं। द ऑफिशियल लीगल एडवाइजर टू द स्टेट गवर्नमेंट दैट वाज द एडवोकेट जनरल। So under the article 165 provided the office of the advocate general appointed by the governor, he is the highest law officer in the state, thus the correspond to the attorney general के बराबर। he must have a person who qualified to appointment judge of the high court। the advocate general for the state is state governor, मतलब चीफ लीगल एडवाइजर होते हैं। अपॉइंटमेंट जो होता है अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल 76 के तहत हुआ है, ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ द इंडिया आर्टिकल 76 में है, और 226 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव हाई कोर्ट द पावर टू एबिलिटी टू एनफोर्स एनी बेसिक फंडामेंटल राइट गारंटीड पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो अगर कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो आप आर्टिकल 226 में रिट लगा सकते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन अपॉइंटेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक। होल्ड द ऑफिस अंटिल द अटेन 65 एज। आइडेंटिफाई द चेयरमैन ऑफ द राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। तो अभी ये कौन है? सैयद सागिर अहमद, ठीक है। वो ऑल्सो सर्व्ड जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट भी थे ये। तो यहाँ पर देखो जस्टिस कांता कुमारी भटनागर आई थी 2000 में, पहली फर्स्ट जो थी, ठीक है। और ये सागिर अहमद 1935 वॉज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। फिर सैयद सागिर अहमद आए थे 2004 में, ठीक है। फिर नागेंद्र कुमार 2010 में, अभी जस्टिस नागेंद्र कुमार 2010 में। ह्यूमन राइट कमीशन कंसिस्ट ऑफ द मेंबर इंक्लूडिंग 3 थे पहले, और 2006 से सर्विंग रिटायर्ड हाई कोर्ट जज जो होता है इन द स्टेट ऑफ मिनिमम 7 ईयर एक्सपीरियंस जिससे हो वो इसका मेंबर बन सकता है। पर्सन है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो किसी को ह्यूमन राइट्स का। स्टेट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान इशू किया था 18 जनवरी 1999 फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट कमीशन अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 93। द ह्यूमन राइट कमीशन बिकम फंक्शनल मार्च 2000। फंक्शनल कब से हुआ था? ये मार्च 2000 से, ठीक है। Now next है which is the following statement about the state election commission is incorrect. This commission deal with human and child rights। तो ये इलेक्शन का मैटर है, ये चाइल्ड राइट्स क्यों बात करेगा? सो 94 जुलाई में आया था, 243 के अंतर्गत आया था। इट इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, सिंगल मेंबर बॉडी है, ठीक है। एंड सेक्रेटरी वो इज़ द चीफ इलेक्ट्रल ऑफिसर होता है, प्रिपेयरिंग द इलेक्ट्रल रोल, होल्डिंग इलेक्शंस ऑफ द पंचायत एज वेल म्यूनसिपल बॉडीज़। एंड दिस कमीशन वाज अंडर द आर्टिकल 243 जेड, जो कि म्यूनसिपल बॉडीज़ के इलेक्शन देखता है। प्रेजेंटली चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? मधुकर गुप्ता थे, अभी देख लेना कौन है, अभी भी चेंज हुए या नहीं हुए। हु अमंग द फॉलोइंग नॉट ऑन द सेलेक्ट कमिटी ऑफ द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन? दैट वाज गवर्नर। गवर्नर जो होते हैं नॉट ऑन द सिलेक्शन
कमेटी में, सिलेक्शन कमेटी में लीडर ऑफ अपोजिशन सीएम एंड होम मिनिस्टर होंगे, बट गवर्नर नहीं होते हैं, ठीक है। सो द राजस्थान ह्यूमन राइट कमीशन 18 जनवरी 1919 मार्च 2000 से काम करना स्टार्ट किया। द फर्स्ट चेयरपर्सन वॉज द कांता कुमारी भटनागर। कमीशन मेनली वर्क ऑन द फंक्शन इट कंसिडर्ड नेसेसरी प्रोटेक्शंस ऑफ ह्यूमन राइट, सीएम, होम मिनिस्टर, स्पीकर, लीडर ऑफ अपोजिशन, ठीक। What is the tenure of the chief election commissioner? 6 year and the 65 year. So that was the tenure of the chief election commission है ये। So only through the impeachment of parliament, इनको कैसे हटाया जा सकता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को? ओनली थ्रू द इम्पीचमेंट। जब तक आप इम्पीचमेंट नहीं करोगे तब तक इसको आप हटा नहीं सकते हो। सो द अदर चीफ कमिश्नर हैव द सेम पावर, सैलरी अलाउंसेस ऑफ अदर, जो कि सुप्रीम कोर्ट जज के बराबर है। कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इलेक्शनल कमीशन इंट्रोड्यूस इन द इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, तो ये आर्टिकल 324 में इलेक्शंस की बात की गई है। चीफ कमिश्नर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज एन ऑटोनोमस बॉडी responsible for the election process. The body is the administered election to the Lok Sabha, Rajya Sabha and State Assembly as well as a President and Vice President. The Election Commission operate under the authority of 324 subsequently enacted Representative Act of People Act. The Commission has the power to monitor election process including the preparing the electoral roll model code of conduct. Election Commission, head of the Election Commissioner of India, oversees the electoral process and free and fair impartial manner and only by the removal through a process similar to the judge of the Supreme Court, which require the 2/3 of majority of parliament, तभी इसके members को remove कर सकते हैं। Critical maintaining the democratic process also. Regarding the Election Commission of India, ये एक 5 member body तो नहीं है, I think 2 member body है। Operates under the authority of Constitution of India, that is true. So the Election Commission of India is not a 5 member body, ठीक है। इट्स ए मल्टी मेंबर बॉडी, बट यहाँ पे 2 इलेक्शनल कमिश्नर एक्स्ट्रा होते हैं, टोटल 3 मेंबर हो गए। इलेक्शन कमीशन 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल है, डायरेक्ट कंट्रोल करता है इलेक्शन को। द पोस्ट ऑफ लोकपाल लोकायुक्ता इन इंडिया इज बेस्ड ऑफ दैट वाज ऑम्बड्समैन ऑफ स्कैंडिनेविया। द कॉन्सेप्ट ऑफ द ऑम्बड्समैन 19th सेंचुरी में आया था। नेशनल लेवल में लोकपाल होता है, लोकायुक्ता भी होते हैं, दैट वाज प्रोवाइड द अपॉइंटमेंट्स की बात की गई है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि अन्ना हजारे ने इसके खिलाफ बहुत ज़्यादा एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट थे वो। तो मैक्सिमम 8 मेंबर्स हो सकते हैं। 50% मेंबर जो होंगे SC ST OBC माइनॉरिटी वुमेन होंगे। लोकपाल जुरिडिक्शन और द प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ग्रुप ABCD, establishing the significant step also. Which of the following article of Constitution India is related to the expenses of Public Service Commission? 322. So Article 322 of the Indian Constitution was the State Public Service Commission will recharge the revenue. So expenses of the Union and the State Government including salary allowances, pensions, Consolidated Fund of India से जाता है। 315 में है UPSC, 316 में है अपॉइंटमेंट्स ऑफ द टर्म ऑफ ऑफिस, 317 में है रिमूवल, 318 में मेक द रेगुलेशंस, 319 में है होल्डिंग ऑफिस, 320 में फंक्शन से, 321 में है फंक्शंस ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन, 323 में इसकी रिपोर्ट्स हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, वो अमंग द फॉलोइंग नॉट ए मेंबर ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं होते हैं। सो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एक स्टेटूटरी बॉडी है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 से आई थी। कंसिस्ट ऑफ चेयरपर्सन एंड द मेंबर वो अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चेयरपर्सन इज ए फॉर्मर चीफ जस्टिस होंगे। मेंबर ऑफ द इंक्लूड द फॉर्मर चीफ जस्टिस, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स एंड वेल एमिनेंट पर्सन भी होंगे। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल प्रोटेक्टिंग प्रमोटिंग ह्यूमन राइट्स एंड includes the rights of the life, liberty, equality, dignity of the individual, investigate the complaints of the human right violation and conduct the inquiries. So district magistrate जो होता है that is district magistrate is an administrative officers होता है, implement करता है policies, oversee करता है जितनी भी policy। DM is not the member of this, ठीक है, DM इसका member नहीं होता है। एंड चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट जो होता है दैट इज़ ए मेंबर। चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट भी मेंबर हो सकता है, चीफ जस्टिस जो भी है, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट दैट राजस्थान स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन कैन बी इम्पोज फाइन? 25,000 है। तो 30 डेज़ में आपको इन्फॉर्मेशन देनी होती है और नोइंगली गिविंग इनकरेक्ट या इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देते हो तो ये सेक्शन 20 का 1 है जिसके अंतर्गत PIO होता है, इम्पोज कर सकता है पेनल्टी को। ये भी ध्यान रखना कि सेक्शन 20 है, ठीक है। सो दैट इज़ ओके। इसमें 25,250 से लेकर के 25,000 तक PIO आपके ऊपर फाइन लगा सकता है।
In the event of any vacancy in the office of the chairperson of the State Human Rights Commission, who can act as a chairperson? Governor may authorize one of the member to act as a chairperson. तो गवर्नर ऑथराइज करेगा, फिर उसको एज ए चेयरपर्सन बनाया जाता है, ठीक है. सो आफ्टर मतलब गवर्नर जब ऑथराइज कर देंगे तो गवर्नर में ऑथराइज वन ऑफ द मेंबर टू एक्ट एज ए चेयरपर्सन स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में, ठीक है. सो अपॉइंटमेंट ऑफ द चेयरपर्सन मेंबर ऑफ द कमीशन में बी गवर्नर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी. सो चेयरमैन ऑफ द सीएम इन द विच ऑफ द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, द होम मिनिस्टर एंड द लीडर ऑपोजिशन होता है, ठीक है. सो एब्सेंस ऑफ द चेयरपर्सन इन द स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, गवर्नर कैन ऑथराइज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2D ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट कमीशन. सो यहाँ पे इफेक्टिव प्रोटेक्शन होता है मार्च 1990 से, कमिश्नर बिकम फंक्शनल मार्च 2000 से, ठीक है. इसमें लिबर्टी, इक्वलिटी, डिग्निटी को मेंटेन करने का काम है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्राइब द पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंस? इट एडवोकेटेड फॉर द रिकॉग्नाइजेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, दैट इज द पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंस. तो रिकॉग्नाइज करना है मार्जिनलाइज्ड पीपल को, रिकॉग्नाइज करना, उनको रिप्रेजेंटेशन देना, दैट इज, तब आप डिफरेंस ला सकते हो, ठीक है. अगला है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ राजस्थान पुलिस लोकेटेड? दैट इज जयपुर, ठीक है. इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट राजस्थान पंचायती राज सिस्टम फर्स्ट इंट्रोड्यूस? दैट वाज नागौर. तो 2 अक्टूबर नागौर में 1959 से चल रहा है, बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी. पंचायती राज सिस्टम वॉज अ विजन ऑफ द महात्मा गांधी. इट इज़ इंक्लूडेड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात है. एंड इंडिया वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनलाइज थ्रू 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट. 3 टायर सिस्टम, ग्राम पंचायत एज ए विलेज लेवल, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल, जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल. पंचायत समिति इज द एग्जीक्यूटिव बॉडी, जिला परिषद एज ए एडवाइजरी बॉडी. The recommendation to start पंचायती राज in India was given under the plan of second 5-year plan. तो पंचायती राज कब आया था? सेकेंड 5-year plan. तो सेकेंड 5-year plan में एक अशोक बलवंत राय मेहता कमेटी आई है, 3 टायर पंचायत की बात की है. 2 October 15 एंड आउटले द सेकेंड 5-year plan. So second 5-year plan was focused on the development of the public sector and drafted the PC Mahalanobis, also called the Mahalanobis plan, ठीक. सो नेक्स्ट है इनकरेक्ट बताना है. राजस्थान हाई कोर्ट वॉज स्टेब्लिश्ड ऑर्डिनेंस ऑफ 1948, दैट इज़ इनकरेक्ट एक्चुअली. तो ये ऑर्डिनेंस कब आया था हाई कोर्ट का? 1949 में आया था. यहाँ के जो ऑनेबल मिस्टर जस्टिस महेंद्र मोहन श्रीवास्तव थे, ठीक है, महेंद्र मोहन श्रीवास्तव थे. राजस्थान हाई कोर्ट में अभी जजेस की स्ट्रेंथ 50 है. राजस्थान हाई कोर्ट इज़ लोकेटेड है जोधपुर में. सर्किट बेंच कहाँ है? जयपुर में. लोकायुक्ता बॉडी इज ए स्टेटूटरी एंड एडवाइजरी, ठीक है. सो लोकायुक्ता है करप्शन ओम्बड्समैन के अगेंस्ट बनाई गई है. लोकायुक्ता सब लोकायुक्ता 73 में टू इन्वेस्टिगेट द कंप्लेंट्स रिलेटेड टू द करप्शन. इट इज़ इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन जुडिक्शन. राजस्थान में है. प्रताप कृष्ण लोहरा जो है अभी पोस्ट में है. विच इज़ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अपॉइंट द गवर्नर? आर्टिकल 155 जो है, दैट इज़ 153 तो है गवर्नर इंडिया. देयर शैल बी ए प्रिवेंट अपॉइंटमेंट्स, जो भी गवर्नर की बात आ गई. 154 में एग्जीक्यूटिव पावर शुड बी वेस्ट इन द गवर्नर, ठीक है. एंड इसके बाद में क्या है? 150 में गवर्नर ऑफ द स्टेट शैल अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट वारंट हैंड एंड सील, तो अपॉइंटमेंट की बात की गई है. 154 में क्या कहा गया था? एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द गवर्नर, ठीक. इसके बाद में क्या है? 156 में क्या है? गवर्नर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट. तो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट की बात है. गवर्नर में राइटिंग अंडर हैंड एंड एड्रेस करता है किसको? प्रेसिडेंट को. रिजाइन भी कर सकता है. सब्जेक्ट टू फॉरगिंग द आर्टिकल, गवर्नर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द टर्म ऑफ 5 years, में टर्म भी दिया गया है और प्लेजर्स की बात भी की गई है, ठीक है. इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया डील विद गवर्नर? तो ये है पार्ट 6. पार्ट 6 जो है वो डील करता है किससे? गवर्नर से. सो पार्ट 6 में चैप्टर जो है 1 जो है आर्टिकल 152, फिर एग्जीक्यूटिव पावर 153, स्टेट लेजिस्लेचर की बात है 168 से 212. लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर है, मतलब जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर 213. हाई कोर्ट है 214 से 232 और सबऑर्डिनेट कोर्ट से 233 से 237, ठीक है. ये सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं. पार्ट 3 में हमने 12 से 15 मतलब 12 to 35 डील विद फंडामेंटल राइट. फंडामेंटल राइट एनफोर्सिएबल होते हैं. जस्टिस में टोटल 7 राइट्स हैं जो कि ओरिजिनली प्रोवाइड किए गए थे. 44 अमेंडमेंट ने एक राइट को रिमूव किया, राइट टू प्रॉपर्टी को. राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट है. फ्रीडम ऑफ रिलीजन, एजुकेशनल राइट है, कल्चरल राइट्स हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी है.
पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन DPSP को डील करेगा, जिसमें आर्टिकल 36 to 51 प्रिंसिपल कंसिस्ट ऑफ ऑल द आइडियल विच द स्टेट शुड फॉलो द कीप इन माइंड फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसी, इट इज़ नॉट एनफोर्सिएबल, इसको एनफोर्स नहीं किया। DPSP गारंटी दैट स्टेट शेल सीक्स टू एनकरेज द वेलफेयर ऑफ द पीपल, प्रोक्योरिंग ए सोशल ऑर्डर, सोशल इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस की बात की गई है। ठीक है, पार्ट 7 जो है ये 7th अमेंडमेंट से आया था, इसको डिलीट कर दिया गया था। ठीक है, नाउ हु इज़ द मेन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ गवर्नेंस एंड द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द राजस्थान, दैट इज़ डिविजनल कमिश्नर। तो डिविजनल कमिश्नर जो होते हैं ना, मेन एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। ठीक है, तो डिविजनल कमिश्नर कौन होते हैं, ये मेन एडमिनिस्ट्रेटर हैं अपने। सो राजस्थान में 33 डिस्ट्रिक्ट थी, अभी 41 हो गई हैं। ठीक है, तो मल्टी लेयर स्ट्रक्चर है। स्टेट राजस्थान इज डिवाइडेड 7 डिविजन्स, ईच ऑफ द अभी 10 डिवीज़न हो गए हैं टोटल। तहसील और जहाँ पर भी गवर्नेंस को मेंटेन करना हो, डिविजनल कमिश्नर जो कि मॉनिटर करता है रिपोर्ट्स को। मेन ऑफिस इंचार्ज होता है गवर्नेंस के लिए। चीफ मिनिस्टर तो क्या है, हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, रियल एग्जीक्यूटिव। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को देखेगा। इंडियन IAS ऑफिसर होता है जो कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, मोस्ट सीनियर मोस्ट। गवर्नर्स जो होते हैं नॉमिनल एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं, ही फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव वेयर द चीफ एग्जीक्यूटिव हेड, सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है गवर्नर को। ठीक है, वो इज़ द अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द राजस्थान ह्यूमन राइट कमीशन, दैट इज रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। ठीक, तो हाई कोर्ट के जो रिटायर्ड जज होंगे वही स्टेट ह्यूमन राइट को। सो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के अपॉइंट से चेयरपर्सन ऑफ राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का 18 जनवरी। अब ये हाई कोर्ट स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन आया कब था, 18 जनवरी 19 को, मार्च 2000 तक। द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट प्रोवाइड फॉर द क्रिएशन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट, ऑल्सो स्टेट ह्यूमन राइट। ठीक है, सो दैट इज़, इसमें एक तो कंप्राइजेस चेयरपर्सन एंड 2 मेंबर्स होता है ह्यूमन राइट में, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट। द चेयरपर्सन शुड बी रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, अदर मेंबर शुड बी सर्विंग रिटायर्ड जज हो सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज भी हो सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल नॉलेज हो जिनको ह्यूमन राइट्स का वो भी हो सकते हैं। राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है दैट वाज लीगल सर्विस रालसा। राजस्थान में लीगल सर्विस 98 से आ गई थी। 98 में ही हमारे फर्स्ट पब्लिक एड के IAS आए थे। ठीक है, श्री कृष्ण वत्स कृष्णा, उसी समय रालसा भी बना था, राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। सो राजस्थान रालसा फॉर द प्रोवाइडिंग सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल जस्टिस टू सिटीजन। राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी में क्लास 5th में थी तब, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द 7th, 5th में नहीं, आई थिंक इट्स क्लास 6 है, 6 के बाद में, हाँ क्लास 6 में थी, क्लास 6 में आई थी रालसा। by the notification circulated to the state government. The Constitution of India provides for the providing social economical 31 में फ्री लीगल एड्स की बात की गई है। रालसा 87 के तहत लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट वॉज इनेक्टेड। अब लीगल सर्विस एक्ट तो 87 में ही आ गया था। आई वॉज इन माई मदर वॉम, उस समय आया था लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, लेकिन जो रालसा है वो आया था 1998 में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है हमें। राजस्थान से लीगल सर्विस अथॉरिटी रूल्स 95 में फ्रेम किए गए थे, लेकिन रालसा को 98 में बनाया गया। ठीक है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेक द प्रोविजन फॉर स्पेशल एड्रेस टू द गवर्नर, दैट इज 176। सो दिस स्पेशल एड्रेस ऑफ द एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ईच जनरल इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड एट कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन द गवर्नर शेल एड्रेस द लेजिस्लेटिव असेंबली और इन द केस ऑफ स्टेट हैविंग ए लेजिस्लेटिव काउंसिल both house of assemble and inform the legislature of the cause of its summon. Provision shall be made by the rules, regulation, procedure of the house, other house for the allotment of the time for the discussion matter referred to such. So Article 169 state shall abolish the legislative assembly. 176 state special address करना. 177 state about the right of the minister to advocate general respect to the houses. तो right of the ministers advocate general के जितने भी rights हैं वो 178 स्टेट अबाउट द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द स्टेट असेंबली। तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के जो मैटर है दैट इज़ इन 178 में आ जाएंगे। 182 में आ जाएगा स्टेट पावर ऑफ द डिप्टी स्पीकर और अनदर पर्सन टू परफॉर्म ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस और एक्ट स्पीकर इन द स्टेट असेंबली। 179 स्टेट अबाउट द वैलिडेशन, रेजिग्नेशन, रिमूवल करना। ठीक है, 175 स्टेट राइट टू गवर्नर टू एड्रेस सेंड मैसेज टू द हाउस।
में एड्रेस करना। 181 स्टेट अबाउट द स्पीकर और डिप्टी स्पीकर नो टू प्रेसाइड वेल द रिजोल्यूशन रिमूवल ऑफ द ऑफिस कंसिडरेशन, तो वहाँ पे वो प्रेसाइड नहीं करेंगे। 179 स्टेट अबाउट द वैकेशन एंड द रेजिग्नेशन रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, तो इनको कैसे रिमूव करते हैं। 179 में 181 में वो एड्रेस नहीं करेंगे। 175 में गवर्नर एड्रेस करेंगे मैसेज को हाउस में, ठीक है। 174 में है अबाउट द सेशन एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव प्रोपोगेशन रिजोल्यूशन करना। 173 में स्टेट अबाउट क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप की क्वालिफिकेशन आ गया और डिसोल्यूशन आ गया 174 में। और 172 में आ गया ड्यूरेशन, यहाँ पे क्या आएगा ड्यूरेशन। 171 में आएगा कंपोजिशन, 171 में क्या आ गया कंपोजिशन, फिर ड्यूरेशन आ गया। 170 में क्वालिफिकेशन आ गया, यहाँ पे आ गया डिसोल्यूशन। 170 में है कंपोजिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, तो ये 170 और 171 में कंपोजिशन आ गया पूरा। फिर 172 में ड्यूरेशन आ गया और क्वालिफिकेशन 173 में आ गया। 174 में सारे सेशन और डिसोल्यूशन आ गए, ठीक। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ द राजस्थान लीगल सर्विस अथॉरिटी, प्रोवाइडिंग फ्री लीगल एड टू पर्सन रिसिव एनुअल इनकम नॉट मोर देन 2.5 लाख, तो ऐसी कोई बात नहीं है। फ्री लीगल एड देते हैं ये, अंडरटेक प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजिक लीगल एड प्रोग्राम, कंडक्ट ऑफ द लोक अदालत भी होता है, ठीक है। सो गवर्नर ऑफ द राजस्थान कंसल्ट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से। लीगल सर्विस अथॉरिटी रूल्स बना था इसमें 1987 में, कंस्टिट्यूट द राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी बनी थी 98 में, ठीक है। सो यहाँ फ्री लीगल सर्विस दी जाती है वीकर सेक्शंस को, ट्रैफिकिंग के जितने भी लोग हैं, वुमेन, चाइल्ड या मेंटली इल विक्टिम हो गए या डिज़ास्टर के इंडस्ट्रियल वर्कमैन हो गए, ठीक है। दैट इज सो कंपोजिशन जो है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट वो शैल बी द पेट्रोन इन द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होगा एंड गवर्नर इसको नॉमिनेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द हरीशचंद्र माथुर राजस्थान डायरेक्टर ट्रेनिंग। हरीशचंद्र माथुर राजस्थान स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन जयपुर में है। मेन ऑब्जेक्टिव टू कंट्रीब्यूट इम्प्रूवमेंट स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रेनिंग सिस्टम एंड दिस रीपा का मेन सेंटर है जो कि उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा में भी ये कंडक्ट करता है ट्रेनिंग फॉर द रिक्रूटमेंट जो भी राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज या फिर पुलिस सर्विस, अकाउंट सर्विस से रिलेटेड मैटर्स को। द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो है द पावर इज एक्सरसाइज ऑन द एडवाइस ऑफ कैबिनेट ओनली, ठीक है। सो द गवर्नर कैन प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस व्हेन द स्टेट लेजिस्लेचर नॉट इन द सेशन एंड 6 वीक तक ये चल सकती है, 6 मंथ तक। ऑल ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट गवर्नर शैल स्टेट हैज़ द सेम इफेक्ट ऑफ द एक्ट ऑफ द लेजिस्लेशन। प्रोविजन रिगार्डिंग द गवर्नर 153 से 167 पार्ट 6 के अंदर आता है। द स्टेट एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ द CM एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। गवर्नर इज द चीफ हेड होता है, एग्जीक्यूटिव हेड होता है एंड 7 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में 2 से ज़्यादा मतलब स्टेट में भी ये बन सकता है गवर्नर, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट